हमारी अपनी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे कहा जाता है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई को हम लोगों ने देखा, पीपीआई को भी हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है सीपीआई, जो आपके इस कड़ी में आपको मदद करेगा इन्फ्लेशन को समझने में और इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन को समझने में। तो जैसा कि डब्ल्यूपीआई में और हम लोगों ने देखा या पीपीआई में देखा, जिसका हमने लिंक जो है नीचे दे दिए हैं, जो हमारे पुराने क्लास का है। तो सीपीआई को समझने के लिए जो सबसे पहला चीज़ समझेंगे हम लोग कि सीपीआई का बेस ईयर जो है करेंट में वो है 2012। जिस प्रकार डब्ल्यूपीआई में वो था 2011-12, सीपीआई के केस में ये है 2012। जैसा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी ये खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर जो प्राइस है उस पर ये आधारित रहेगा। तो 2012 से पहले अगर हम बात करें, 2012 से पहले, तो जब 2012 से पहले अगर हम बात करेंगे तो सीपीआई में 4 प्रकार के इंडेक्स कैलकुलेट किए जाते थे। इसमें जो सीपीआई में थे वो 4 प्रकार के इंडेक्स थे। जो पहला था वो था सीपीआई रूरल लेबर्स, मतलब सीपीआई हम लोग कैलकुलेट करते थे रूरल ग्रामीण इलाके के मजदूरों का। दूसरा जो हम लोग करते थे वो था सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए वर्कर्स हैं उनका हम लोग सीपीआई कैलकुलेट करते थे। उसके बाद जो हम लोग कैलकुलेट करते थे वो था सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स, यानी एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनका। और लास्ट जो हम लोग कैलकुलेट करते थे वो था सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल लेबर्स, तो या इंप्लॉय कहा जाए तो ये था अर्बन नॉन मैनुअल इंप्लॉय, मतलब अर्बन इलाके में वैसे इंप्लॉय जो शारीरिक रूप से काम नहीं करते थे। इस पर 4 प्रकार के इंडेक्सेस थे जो हम लोग 2012 से पहले सीपीआई में कैलकुलेट किया करते थे, जिसमें इस पार्ट को 2008 से ही ये पार्ट कैलकुलेट करना बंद कर दिया गया। और 2012 के बाद इस 4 इंडेक्सेस को, चूंकि ये अब है नहीं ट्रेंड में, इसके विषय में ज़्यादा डिटेल में बताना जरूरी नहीं है, बट इतना आपको याद रहना चाहिए कि 12 से पहले 4 प्रकार के इंडेक्स थे सीपीआई कैलकुलेशन में। अब जो है ये घटकर 3 टाइप में आ गए हैं 2012 के बाद से। 2012 के बाद से ये 3 टाइप में आ गए हैं। एक हो गया सीपीआई रूरल, यानी सीपीआई ग्रामीण इलाकों का, फिर सीपीआई अर्बन, और तीसरा जो है वो है सीपीआई कंबाइंड, दोनों का मिश्रित। यानी कि अब जो हमारा इंडेक्सेस है वो ये 3 है, सीपीआई रूरल है, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। तो जो 2012 से कैलकुलेशन शुरू हुआ वो जो न्यू सीरीज थी वो हमारा ये था, यानी इसको आप कह सकते हैं ये आपका न्यू सीरीज है सीपीआई का, ये आपका ओल्ड सीरीज है। ओल्ड मींस कि एक 12 के पहले और एक है 12 के बाद से। तो सीपीआई के था, जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि डब्ल्यूपीआई जब कैलकुलेशन हो रहा था तो डब्ल्यूपीआई कैलकुलेशन के लिए वहां पर ग्रुप्स बने हुए थे। प्राइमरी ग्रुप था, फ्यूल एंड पावर ग्रुप था और मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप था। उसी प्रकार से सीपीआई में भी ग्रुप बने हुए हैं। पहले 5 ग्रुप हुआ करता था, जो अब बढ़कर 6 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो 6 ग्रुप अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो पहला जो है वो है खाना, खाद्य एवं पेय पदार्थ, मीन्स क्या हुआ, फूड्स एंड बेवरेज हो गए हमारे। दूसरा जो हमारा हुआ वो हुआ पान, तंबाकू और मद, यानी कि पान तंबाकू जो आपका यूज हो रहा है उसको लिया गया सेकंड में। थर्ड जो था वो था आपका क्लोथ एंड फुटवेयर, यानी कि वस्त्र और जूते। नेक्स्ट जो था वो था आपका हाउसिंग, आवास। उसके बाद जो था आपका वो था फ्यूल एंड लाइट। और लास्ट जो एक ऐड किया गया मिसलेनियस, जो मिश्रित है। मिश्रित में हम लोगों ने क्या ऐड किया, गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी सर्विसेज को हमने ऐड किया। तो 6 प्रकार के आइटम्स यानी ग्रुप्स हमारे इसमें होंगे। पहले 5 थे, अब 6 हैं, जो रूरल इलाकों के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग और कंबाइंड अलग कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि डब्ल्यूपीआई में था कि हम लोग होलसेलर के यहां से प्राइस
कैलकुलेट करते थे, ये कंज्यूमर के हाथ में पहुंचने के बाद से है। तो अगर हम लोग इन 6 आइटम्स के वेटेज को देखें तो एक टेबल के माध्यम से हम देखेंगे कि किन किन प्रकार से 2004 वाला आपका बेस ईयर था उस पे और 2012 वाला जो बेस ईयर है इस पे क्या क्या डिफरेंस है और किसका किसका वेटेज बढ़ा। तो ये देखते हैं टेबल के माध्यम से। तो इस टेबल के माध्यम से हम देखेंगे कि सीपीआई कैलकुलेशन जो होता है उसमें जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि आप ऐसे टेबल को पहले समझा जाए कि जैसे कि फूड एंड बेवरेज, खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ पर खर्च जो है, अगर रूरल को देखें, ये 2004-5 का डाटा है, तो रूरल को अगर देखें तो क्या दिखता है कि 56.39 जो इसको वेटेज मिला। मींस क्या हुआ, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति रूरल में ग्रामीण इलाके में 100 रुपया अगर कमा रहा है तो उसका मतलब है कि वो उसमें 56 रुपया 39 पैसा जो है वो खर्च करता है अपने खाने पीने के सामान पर। वैसे ही अगर आगे बढ़े तो उस 100 रुपये में 2 रुपया 72 पैसा खर्च कर रहा है पान और तंबाकू में, यानी कि पान तंबाकू खाने में वो 2 रुपया 72 पैसा खर्च करता है। वैसे ही क्लोथिंग एंड फुटवेयर देखो, क्लोथिंग यानी कपड़े और जूते में वो खर्च कर रहा है 5 रुपया 36 पैसा। हाउसिंग में देखिए ये डाटा नील है रूरल के लिए, यानी कि गांवों में ऐसा माना जाता है कि रहने के लिए सबके पास कोई ना कोई आश्रय है, वो रहने पर कोई खर्चा नहीं करते हैं। वैसे फ्यूल एंड लाइट पर वो खर्च कर रहे हैं 10 रुपया 42 पैसा। मिसलेनियस जिसमें हमने बताया आपको इसमें सर्विसेज को ऐड किया गया है तो इसमें खर्च कर रहे हैं वो 24 रुपया 91 पैसा। वैसे ही अर्बन में दिखाया गया कि अर्बन में जितना खर्च रूरल में किया जा रहा है उससे कम खर्च हो रहा है अर्बन में खाने पर। पान तंबाकू में रूरल से कम खर्च हो रहा है, क्लोथिंग फुटवेयर में भी रूरल से कम खर्च हो रहा है। बट हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर जिसमें देखो कि गांव में देखा जा रहा है तो वहां पे नील कोई खर्चा नहीं है, जबकि शहर में 22.54 पैसा, इतना बड़ा रकम वो खर्च कर रहे हैं अपने रहने पर केवल। फिर फ्यूल एंड लाइट पर 8 रुपया 40 पैसा और मिसलेनियस जो है वो 28, यानी सर्विसेज पर ये खर्च है। कंबाइंड में देखेंगे तो वही डाटा आपको दिख रहा है। तो ये 2004 का डेटा है। 12 में क्या क्या चेंज हुआ, 12 में चेंज हुआ, जैसे रूरल की पहले बात करें तो रूरल में देखेंगे केवल हम लोग कि 12 में फूड पर जो खर्च हो रहा था 56 रुपया 39 पैसा, वो ऐसा पाया गया कि नहीं, वो अब खर्च जो है वो घटा है, यानी वो जो खर्च है वो घट के आ गया 34.18। जैसा कि हमने WPI में देखा था, जो प्राइमरी सेक्शन थे हमारे, उसमें 2011-12 में वो इंक्रीज किया था, बट CPI के केस में वो क्या दिख रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। जबकि अगला जो खर्च था हमारा पान तंबाकू पर, ये हमारा रूरल इलाका में बढ़ा है, यानी पान और तंबाकू पर खर्च जो है रूरल में 2004 के मुकाबले 2011-12 में ये इंक्रीज किया है। वैसे ही क्लोथिंग एंड फुटवेयर में देखो ये भी इंक्रीज किया है। हाउसिंग अभी भी नील चल रहा है। फ्यूल एंड लाइट पर 10 रुपया 42 पैसा जो खर्च हो रहा था वो अब घट के आ गया 7 रुपया 94 पैसा, जिसका एक आप कारण मान सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी हो जाने के कारण भी फ्यूल का खर्चा जो है वो डिक्रीज किया। मिसलेनियस सर्विस सेक्टर में जो था वो 24 रुपया 91 पैसा था, वो अभी 27 रुपया 25 पैसा है। तो ये एक तरीके से कंपैरिजन समझाया जा रहा है। अब बात करो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप बताओ कि सीपीआई के कैलकुलेशन में आपको ये पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या क्या खर्च है, यानी कि सबसे अधिक खर्च किस में है, सबसे कम खर्च किस में है। तो अगर बात करें रूरल इलाकों में, जैसे क्वेश्चन आया कि सबसे कम खर्च किस में हो रहा है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, हाउसिंग होगा, जिसमें कोई खर्चा नहीं है रूरल में। लेकिन अगर हम बात करें कि हाउसिंग के, अगर अर्बन के लिए बात करें तो अर्बन में आप देखो कि सबसे अधिक खर्च किस में है, खाने पे है, सेकेंड खर्च किस पे हो रहा है, हाउसिंग पे हो रहा है। तो ये डेटा याद नहीं रखना है आपको, डेटा को याद नहीं रखना है आपको, इस ऑर्डर को याद रखना है कि किस ऑर्डर में किस सामान को कितना वेटेज सीपीआई के द्वारा दिया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आपको हमेशा इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि आपको पता रखना चाहिए कि अगर हम रूरल इलाकों में बात कर रहे हैं या अर्बन में बात कर रहे हैं या कंबाइंड में बात कर रहे हैं तो कौन कौन से सेक्शंस हैं जिस पर सीपीआई कैलकुलेट की जाती है और सीपीआई के कैलकुलेशन में उसका कितना वेटेज है, उसकी कितनी वैल्यू वहां पर दी जा रही है। तो ये एक आपके पास एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा सीपीआई में।
अब हम बात करेंगे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको ये एक चीज समझना चाहिए यहां पर कि डब्ल्यूपीआई जब भी कैलकुलेट हो रहा था तो वो होलसेलर के पास से हो रहा था, तो होलसेलर के पास होना, दूसरा उसमें सर्विस को नहीं ऐड करना, ये कहीं ना कहीं महंगाई के एक्यूरेट महंगाई या एक्चुअल महंगाई को नहीं दिखा पाती है। जबकि सीपीआई जो है वो कंज्यूमर के पास से कैलकुलेटेड डाटा है। मतलब मींस क्या हुआ कि कंज्यूमर को कितना खर्च करना पड़ रहा है, यानी एक तरीके से कहें तो ये हमारा एक्चुअल खर्चा बताएगा कि सही में महंगाई दर हमारी कितनी है। तो अब हम देखेंगे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस। तो अगर हम देखें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में डिफरेंस को अगर हम देखना चाहें तो क्या क्या डिफरेंस हमें मिलेंगे। सबसे पहला डिफरेंस बेस ईयर का। बेस ईयर जो है सीपीआई के लिए 2012 है, जबकि डब्ल्यूपीआई के लिए वो 2011 और 12 कहलाता है। दोनों में अंतर, पहला अंतर यही है कि आपका बेस ईयर इसमें 2012 कहलाएगा, जबकि इसमें 2011-12 दोनों कहलाएगा। अगर दूसरा अंतर पता करें तो वो है मिनिस्ट्री का, कि आपको जैसा हमने बताया था कि डब्ल्यूपीआई जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जबकि इसके लिए सीपीआई को जो कैलकुलेट करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी मिनिस्ट्री एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ध्यान से देखो अंतर यहां पर है, दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री द्वारा कैलकुलेट की जा रही है। तो एक आपको अंतर मिलेगा बेस ईयर में, दूसरा अंतर मिलेगा आपको मिनिस्ट्री में। तीसरा बात करें तो अगर तीसरा बात करें तो इसमें हम लोग केवल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि इसमें आपके पास गुड्स भी होती है और साथ में सर्विसेज को भी हम लोग ऐड करते हैं। अगर हम इसमें बात करें आइटम्स की, तो जैसा हमने देखा था डब्ल्यूपीआई में टोटल जो आइटम्स हैं वो जो है वो 697 है, जबकि इसमें रूरल में 448 है और अर्बन में 406 है। तो आइटम्स भी चेंज कर रहे हैं कि एक में आपको रूरल में 448 आइटम्स लिए जा रहे हैं, जबकि अर्बन में 406 लिए जा रहे हैं। दूसरा बात करें इसके स्टेज पर, तो डब्ल्यूपीआई चूंकि होलसेल से कैलकुलेट हो रही है, यानी ये स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट हो जाता है और ये जो है एंड में लास्ट जब कंज्यूमर के पास पहुंच गया तो वैल्यू उसका कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये एंड में है जबकि ये स्टार्टिंग में है। इसका मतलब समझ लिया जाए थोड़ा सा, स्टार्टिंग में है मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में है। अब ऐसे समझो डब्ल्यूपीआई का कैलकुलेशन जैसे हुआ, पता चला डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करके पता चला कि इन्फ्लेशन मेरा ज्यादा हो गया, तो स्टार्ट में यानी होलसेल के पास ही अभी सामान है तभी हमने कैलकुलेशन कर लिया। अगर स्टार्ट में मालूम पड़ गया तो इसका यूज गवर्नमेंट अपने जो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए या लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी लाती है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी को बनाने समय डब्ल्यूपीआई के डाटा का उपयोग होगा। ये ऐसे समझा जा सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब होलसेल के पास ही सामान है और हमें मालूम पड़ रहा है डब्ल्यूपीआई के डाटा से कि मेरा इन्फ्लेशन आएगा, ज्यादा होगा या हमारा जो महंगाई दर है वो बढ़ेगा, तो उसके लिए वो फिस्कल पॉलिसी के द्वारा वो अपने कंट्रोल के लिए उपाय करने शुरू कर देती है। यानी कि ये फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि आपको पता होगा जब हमने पढ़ाया था पहले भी आपको फिस्कल पॉलिसी, तो आपको बताया था कि फिस्कल पॉलिसी साल में एक ही बार आती है जो गवर्नमेंट बजट के माध्यम से लाती है। क्योंकि साल में बजट एक ही बार आता है, यानी ये जो है जैसे हमें पता चल गया कि फिस्कल पॉलिसी पर हम लोग उसको यूज करके उसको कंट्रोल करने के उपाय करने शुरू कर देते हैं। ये डाटा मिलता है लास्ट में, मतलब जब कंज्यूमर के पास पहुंच गया सामान तब जाके मालूम पड़ता है कि हाँ हमारा
सीपीआई के मदद से पता चला हमें कि हमारा जो इन्फ्लेशन होगा वो कितना होने जा रहा है, यानी हमारी महंगाई कितनी होने जा रही है। अब उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी तो एक ही बार आएगा साल में, तो ये यूज होता है आपके आरबीआई के द्वारा अपने मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के द्वारा। आपको पता होगा जब हमने पढ़ाया था आरबीआई के मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी को, तो बताया था आपको कि आरबीआई हर 2 महीने पे अपने पॉलिसी को लाती है, चेंज करते रहती है। तो जब इंड में मालूम पड़ गया, जिस स्टेज में मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा आपको मंथली मिलेगा, तो हर मंथ के बाद ये पता चलता है सीपीआई के माध्यम से कि आपका इन्फ्लेशन कितना है। तो जब इन्फ्लेशन कितना है तो उसके हिसाब से आरबीआई अपने मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी को यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दोनों के बीच में बेसिक अंतर यही रहेगा कि डब्ल्यूपीआई आपको स्टार्ट में बता रहा है, होलसेल के पास से बता रहा है कि कितना आपका इन्फ्लेशन रहने जा रहा है, जबकि सीपीआई आपको बताएगी कि कंज्यूमर के पास पहुंचने के बाद एक्चुअल में इन्फ्लेशन कितना है। एक का यूज गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी के लिए करती है, दूसरा का यूज गवर्नमेंट अपने आरबीआई अपने मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के लिए यूज करती है। तो आपको ये दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा, दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। और हमने बताया भी था आपको कि डब्ल्यूपीआई की जगह पर पीपीआई को लाने की बात हो रही है। तो ये सभी इंडेक्सेस को मिलाकर ही पता चलता है कि आपका इन्फ्लेशन कितना होने जा रहा है। तो ये हमारा था इन्फ्लेशन के टॉपिक पे हमारा वीडियो। लास्ट हम लोग इसी पे खत्म करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग इन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। थैंक यू।